अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह खुद फिलीपाइंस का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिलीपाइंस का जो वीज़ा है इस टाइम पे वो पाकिस्तान को स्टिकर वीज़ा दे रहा है। ठीक है, विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और लोग फिलीपाइंस टूरिस्ट वीज़ा पे जाकर वहाँ पे विजिट वगैरह करते हैं और इससे पासपोर्ट की रैंकिंग में इजाफा होता है और एक ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड होती है। ठीक है, तो अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप खुद अरेंज कर दें और इसके लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अगर जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हम भी आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर हमारा सर्विस लेना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को हमारे नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग उसके ऊपर हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो और हम आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एमबीसी में जाना आप लोगों ने खुद है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जाकर आप लोगों ने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होती है और उसके बाद वो अगर वो चाहे तो आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा दे सकते हैं। तो फिलीपाइंस विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप लोगों को ये लिस्ट मैं दिखाऊंगा। आप लोगों ने अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर तैयार करनी होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, 2 3 4 पिक्चर। इसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट और आप लोगों का प्रीवियस पासपोर्ट, और इसके अलावा आप लोगों ने पासपोर्ट की काफ़ीज़ अपने साथ ले जानी है। इसके अलावा आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड जो A4 साइज पेपर है उस पर प्रिंट करना होगा। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों ने फिल करना होगा और उसको प्रिंट करना होगा। तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं। हम आपके लिए वीज़ा फॉर्म फिल भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट तो मुश्किल नहीं है, वहाँ दुकान हम PDF में आपको सेंड करेंगे, तो कोई भी शॉप पे जाकर आप उससे प्रिंट ले सकते हो। 5 नंबर पे FRC बाय बर्थ, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो FRC बाय बर्थ आप लोगों ने नादरा से बनवाना होगा, और FRC बाय मैरिज अगर आप लोगों की शादी हुई है। कवरिंग लेटर जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है कहते हैं, हम भी आप लोगों के लिए अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं हम आप लोगों के लिए अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फुल कंप्लीट ट्रैवल प्लान कि आप लोग वहाँ पे विजिट के लिए जाओगे तो कहाँ पे जाना है, तो सारा ट्रैवल प्लान हम आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन जिसको होटल बुकिंग भी लोग कहते हैं, तो वो फ्री या पेड जिसको पोस्ट पेड बुकिंग कहते हैं वो भी हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, हमारी कुछ सर्विस चार्जेस होगी। इसके अलावा 2 साइड फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थी जो कि हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं अगर आप खुद तैयार नहीं करना चाहते। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आप लोगों का चाहिए होगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप लोगों ने अटेस्ट करना होगा। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करना होगा। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स ये आप लोगों ने अपने पुलिस लाइन या जो भी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप लोगों ने बनवाना होगा और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप लोगों ने ज़रूर अटेस्ट करनी होगी, उसके बाद ही आप लोग वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप किसी जगह पे एम्प्लॉय हो, किसी जगह पे काम करते हो, तो आप लोगों ने ये एम्प्लॉयमेंट लेटर तैयार करना होगा। हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो वहाँ से आप लोगों ने खुद स्टैंप लगाना होगा, वहाँ से खुद आप लोगों ने सिग्नेचर करना होगा। हमारा काम है जस्ट आप लोगों के लिए हेल्प आउट करना कि जो भी एप्लीकेशन आप खुद तैयार नहीं कर सकते हम आप लोगों के लिए वही तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली वीज़ा डील नहीं करते, आप लोगों ने खुद ही वीज़ा अप्लाई करना होता है। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप एफ डूइंग जॉब, अगर आप लोग किसी जगह पे जॉब करते हो तो आप लोगों ने ये 2 डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, जो कि हम भी आप लोगों के लिए सैलरी स्लिप भी तैयार कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप लोगों ने खुद स्टैम्प करना होगा। याद रखिए, ठीक है, हमारा काम यहाँ तक होता है। ठीक है, तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो अभी आप लोगों को समझाता हूँ। इसके अलावा नीचे आकर यहाँ पे 14 और 15, अब मैंने आपको 13 और 14 के बारे में बता दिया। अब 15 ऑल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोग अपना कोई बिजनेस है, अपना कारोबार है और उसका रजिस्ट्रेशन है तो आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जानी है। मतलब या ये 13-14 आप लोगों के ऊपर अप्लाई होगा या 15-16 आप लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर आप लोग खुद बिजनेस करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसके अलावा 2 to 3 ईयर टैक्स रिटर्न आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तब एलिजिबल हो जाते हो।
इसके अलावा 17 बेस्ट कंपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का बाय कर सकते हो, बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस हो, जितना भी आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों का 14 डेज ट्रैवल प्लान है तो आप लोग 14 डेज 15 डेज का ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर दें, ठीक है। तो ये भी हम आप लोगों को दे सकते हैं। इसके अलावा कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स और पोलियो सर्टिफिकेट्स हो, तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस तरह बनती है। तो इसके अलावा 19 नंबर पे इनविटेशन लेटर है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो बेस्ट, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यू कैन प्रोसेस वीज़ा फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। आप लोग इन सेंटर से अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हो, जो कि इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी है, लाहौर में कॉन्सुलेट है, फिलीपींस का कराची में भी कॉन्सुलेट है। अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 1 वीक से लेकर 2 वीक टाइम हो सकता है। इसके अलावा सिंगल एंट्री वीज़ा जो चार्जेस है वो $40 है। सिंगल एंट्री वीज़ा मतलब ये है कि इस पर जस्ट आप एक दफ़ा दाखिल हो सकते हो और उसके बाद आप लोगों का वीज़ा ख़त्म हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा आना होता है और दोबारा नहीं जा सकते उसी वीज़ा के ऊपर। मल्टीपल एंट्री वीज़ा $80 फीस है उसकी, लेकिन वहाँ पे आप लोग मल्टीपल टाइम जा सकते हो, आ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दिया, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब आप लोगों को बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने अपनी तरतीब से लिखी है। अब फिलीपींस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को उसके ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों किस तरह उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है, ये फिलीपींस एम्बेसी वेबसाइट है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे आकर यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों ने इस फॉर्म को ओपन करना होगा और इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल आउट करना है, ठीक है। फिल करना है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये फॉर्म यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप लोगों ने आगे बढ़ के इस फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइमिंग वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लिखी है कि 9 AM से लेकर 11 AM के दरमियान आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, आप इस वेबसाइट को भी एक दफ़ा विजिट करिए। इसके अलावा फीस यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। ये कंट्री यहाँ पे लिखी, इनके लिए फॉर एग्जांपल फ्री वीज़ा फिलीपींस दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इसके अंदर शामिल ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे जो फिलीपींस का विजिट वीज़ा है उसके हवाले से पार्ट 2 है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दोबारा लिखी है, यहाँ तक आप लोग रीड आउट करना चाहे तो यहाँ से भी रीड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट सारी लिखी है, आप लोग यहाँ से भी रीड कर सकते हो और ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स है, एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से समझाए, यहाँ पे आप लोगों कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन याद रखिए क्योंकि वहाँ पे मैं बार बार अपडेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक इस वेबसाइट पे भी आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर आना है और यहाँ से सारी डिटेल चेक करना है, एम्बेसी के टाइम के हवाले से, एम्बेसी के फ़ीस के हवाले से, एम्बेसी की अपडेट्स के हवाले से, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के इस लिंक पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो मेरा वेबसाइट है उस पर आप लोगों ने आना है, ये मेरा वेबसाइट है, उसके अंदर यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।